हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में स्टडी कर लिया था मटेरियल्स के बारे में, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर्स। अब हमने लास्ट क्लास में बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, इफेक्ट ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, अब इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर हम बात करें तो सिंपल अगर हम बात करें तो इसके अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जैसे हम जब ड्राई हेयर से कॉम को रब्ड करते हैं तो जो कॉम होता है वो क्या करता है, स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने लग जाता है। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर जो कॉम है कि इनिशियली जब हम उसको रब्ड नहीं कर रहे थे तो वो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे हमने ड्राई हेयर से रब्ड किया तो रब्ड करते वो क्या कर रहा था, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। इसका मतलब क्या है कि उस जो स्केल है या स्केल की जगह हम कॉम की बात करें तो कॉम जो है वो क्या करने लग गया, कुछ ना कुछ उसके अंदर इंट्रेंसिक चेंज हुआ। इंट्रेंसिक का मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर कुछ ना कुछ इंटरनली चेंज हुआ, एक्सटर्नली कोई चेंज नहीं हुआ उसके अंदर। एक्सटर्नली का मतलब ना तो उसका शेप चेंज हुआ, ना वो जो है उसका कलर चेंज हुआ, लेकिन इंट्रेंसिक उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज हुआ और उस चेंज, उस प्रॉपर्टी की वजह से वो क्या करने लग गया, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को जो है वो क्या करने लग गया, अट्रैक्ट करने लग गया। तो हमने जो है उसी को क्या बोल दिया कि जो स्केल है वो क्या हो गया, चार्ज हो गया, इसलिए वो क्या करने लग गया, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर्स को अट्रैक्ट करने लग गया। तो अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर हम यहां पर बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन फंडामेंटल पार्टिकल। अब फंडामेंटल पार्टिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ड्यू टू विच दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट। कि चार्ज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की वजह से जितने भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं वो किसकी वजह से जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। या हम इसकी एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज is the basic property of material due to which they interact with other body। कि अदर बॉडीज के साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है, किसकी वजह से, इसकी बेसिक प्रॉपर्टी की वजह से। अगर हम और इसको जो है स्टार्टिंग में तो हमने बोला कि जैसे हमने ग्लास रोड को जब जैसे हमने ड्राई हेयर को जब किससे रब्ड किया था, ड्राई हेयर को जब हमने कॉम से रब्ड किया था तो यहाँ पर ये दोनों ही क्या हो गए थे, चार्ज हो गए थे। नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करते हैं, इसको हम एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी स्टडी कर सकते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर से हम किस तरह से स्टडी करेंगे कि जैसे हमने सपोज किया कि हमने कोई भी एक लिथियम एटम को लिया। कौन सा एटम लिया हमने, लिथियम एटम। अगर हम इसके न्यूक्लियस की बात करें तो उसमें क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसकी नेक्स्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो क्या कर रहे होते हैं, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये न्यूक्लियस हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहां पर उसकी नेक्स्ट ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिवॉल्व कर रहा होता है। अब इस लिथियम एटम की अगर हम बात करें कि स्टार्टिंग में अगर हम इस लिथियम एटम की बात करें तो ये जो लिथियम एटम है, इस लिथियम एटम को हम बोलते हैं न्यूट्रल एटम। ये जो है कैसा एटम है, न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम क्यों बोला इसको, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कि जितने इसमें इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही इसके अंदर कितने क्या है, प्रोटॉन्स है। मतलब इसके अंदर जितना इफेक्ट पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर इफेक्टिव चार्ज जो है वो क्या है, 0 है। अब इसमें से सपोज कीजिए कि हमने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को इसमें से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। जैसे ही हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो न्यूक्लियस तो एज इट इज रहेगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इसकी जो है आउटर मोस्ट में से हम जैसे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो केवल इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले प्रोटॉन्स कितने थे, 3, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने थे, 3, लेकिन अब क्या हो गए, प्रोटॉन्स कितने रह गए, 3 और इलेक्ट्रॉन्स रह गए 2। तो यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर क्या हो गया, प्रोटॉन्स जो है इलेक्ट्रॉन से क्या हो गए, ज्यादा हो गए। इसका मतलब यह है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो डोमिनेटिंग हो गया नेगेटिव चार्ज से। तो इस एटम को जो है हम क्या बोल देते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम। क्या बोल देते हैं हम इसको, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम। अब इसी में हम सपोज करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को हम बहुत ज्यादा एनर्जी देके इसके अंदर क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देते हैं। तो ये न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स, और हमने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड कर दिया। तो पहले क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे हमने एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड किया तो क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि डोमिनेटिंग चार्ज यहां पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कि इलेक्ट्रॉन जैसे डोमिनेटिंग चार्ज हुआ तो यहां पर अब क्या होगा
कि ये जो बॉडी है, ये एटम है, ये कैसे चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड एटम, कि ये जो एटम है ये कैसे चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम दूसरी बात करें तो यहां पर हमने क्या किया है, अब एटम की बात कर रहे हैं। अब जैसे हमने इससे पहले क्या किया था, ड्राई एयर और कॉम के अंदर बात किया था, या इसके अंदर और भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं कि जैसे हम रबर को जो है, सॉरी ग्लास रोड को जो है, वुलन क्लॉथ और प्लास्टिक रूड जब हम लेते हैं तो वुलन क्लॉथ जो है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। या हम जो है ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ की बात करते हैं, ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ को जब हम रब्ड करते हैं तो ग्लास रोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और सिल्क क्लॉथ जो है वो कैसे चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पर अब अगर हम ग्लास रोड के अंदर बात करें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो हमें नहीं पता है, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब यहाँ पर फिजिक्स की ये तो केवल हम किस में एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिजिक्स केमिस्ट्री की बेसिस पे हमने बात कर लिया कि इसमें प्रोटॉन्स ज्यादा हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज। फिजिक्स के अंदर हम पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट लेंगे या बॉडी की बात करेंगे, तो यहाँ पर इसी की बेसिस पे हमने जो है टाइप्स ऑफ चार्ज, तो यहाँ पर दो तरह के चार्ज होते हैं। पहला चार्ज होता है पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा कि अगर किसी भी बॉडी के अंदर उसके किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकले, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अगर उस बॉडी के अंदर जैसे क्या होगा, अगर वो न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर उस बॉडी अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमने रिमूव, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें क्या इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, डेफिशिएंसी। तो उस बॉडी को जो है हम क्या बोल देंगे, पॉजिटिव चार्ज्ड। अगर उस बॉडी के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए, ऐड करने से मतलब है कि पहले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे अब क्या हो गए, पहले के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गए, एक्सीज हो गए, तो वो जो बॉडी है उसको हम क्या बोल देंगे, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज बोल देंगे हम उसको, नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर अगर हम बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज क्या हो गए, अ बॉडी हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर उस बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो गई इलेक्ट्रॉन्स की विद रेस्पेक्ट टू द न्यूट्रल बॉडी की, न्यूट्रल बॉडी के रेस्पेक्ट में अगर उसमें इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई, मतलब उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है कि उस इलेक्ट्रॉन कौन से एटम से निकले, कि उसमें से नेट इफेक्टिव जितने भी केस पहले हम मान लेते हैं उसमें 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब उसमें से हमने 100 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दी, रिमूव कर दी, तो वो बॉडी कैसे चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। और दूसरी बॉडी के अंदर अब क्या होगा, किसी अगर बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐड हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, बॉडी हैविंग एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रेस्पेक्ट टू द न्यूट्रल बॉडी की, न्यूट्रल बॉडी के रेस्पेक्ट में अगर उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए तो वो जो बॉडी है उसका चार्ज क्या बोल देंगे हम, नेगेटिव चार्ज। तो यहां से हमें पता लग गया कि चार्ज होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, पॉजिटिव और नेगेटिव। और चार्ज को जो है हम किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू, या कभी कभी हम स्मॉल क्यू से भी इसको डिनोट कर देते हैं। तो चार्ज जो है वो क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ चार्ज, तो इसकी जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम्ब। और इसको हम लिख देते हैं, तो कूलम्ब एक साइंटिस्ट का नाम है, उसकी बेसिस पे इसकी यूनिट का नाम रखा COULOMB, कूलम्ब। अब हम नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमें डिफाइन करना होता है 1 कूलम्ब। तो यहां पर उसको डिफाइन करने के लिए हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो यहां पर हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर, कि पॉजिटिव पॉजिटिव जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल, और पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो अगर एक नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज हुआ, नेगेटिव या पॉजिटिव है पॉजिटिव, तो उस केस में एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल, और पॉजिटिव नेगेटिव जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, तो चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि क्वांटाइज, कि चार्ज जो है वो हमेशा क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब ये होता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, प्लस माइनस तो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली, इनटू NE की फॉर्म में होगा। NE का मतलब क्या है कि उसमें जो है हमेशा जो चार्ज होगा वो क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल में होगा, किसके, इलेक्ट्रॉन्स के। इलेक्ट्रॉन्स के हमेशा क्या होगा, इंटीजर
मल्टीपल में होगा। इंटीजर मल्टीपल का मतलब है कि या तो उसके ऊपर जो चार्ज है 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कभी भी उसके ऊपर जो चार्ज है वो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल, उसको और ज्यादा ब्रेक करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जनरली हम उसको ब्रेक नहीं कर पाते हैं। तो यहां पर जो किसी बॉडी के ऊपर चार्ज होगा वो हमेशा क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल में होगा। तो यहां पर हम बोल सकते हैं हियर, तो हम चार्ज को कैसे लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, और एन जो है वो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो यहां से हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर किसी बॉडी पे 5 कूलम चार्ज है और तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, डेफिशिएंसी, मतलब उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले होंगे। अगर उसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हमने ऐड किए होंगे। तो वो सब चीजें हम जो है इसके से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो चार्ज जो है वो हमेशा क्या होता है, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब ये है, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। कि कंजर्व्ड का मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं हम कि ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है। पहले स्टार्टिंग में इनके पास दोनों के पास 100 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब जैसे हमने इनको किसी भी चार्जिंग के मेथड से, मान लेते हैं फ्रिक्शन किए से एक दूसरे से रब्ड किया, और हम मान लेते हैं कुछ 10 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए। तो पहले इनिशियली जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स इनके पास, दोनों के पास 200 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब 10 इलेक्ट्रॉन इधर से, 10 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर हो गए। तो जैसे 10 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर, तो ये कितने में 19 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितने हो गए 110 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर वापस अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो वो कितना रहेगा, 200 ही है। तो इसका मतलब पहले जितना चार्ज था अभी भी उतना ही चार्ज है। तो चार्ज जो है वो कभी भी ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो होता है चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। कि चार्ज जो है वो हमेशा किससे एसोसिएटेड रहता है, मास से। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी कोई भी बॉडी अगर चार्ज्ड है तो उसके पास हम कंफर्म कह सकते हैं क्या होगा, मास होगा ही होगा। ऐसे कभी नहीं बोल सकते कि अगर कोई भी बॉडी के पास मास है, जैसे फॉर एन एग्जांपल जैसे ये मार्कर है, ये अनचार्ज्ड है तो इसका क्या मास होगा, हाँ इसके पास अगर मास है तो क्या इसके पास चार्ज होगा, नेट चार्ज, नहीं, हम कंफर्म नहीं कह सकते। लेकिन अगर मैंने बोला कि ये बॉडी चार्ज्ड है तो हाँ कि क्या होगा, या तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे या इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए होंगे, क्या प्रोटॉन्स तो हमेशा होंगे। तो हमेशा उस बॉडी, अगर कोई भी बॉडी चार्ज है तो उसके साथ में क्या होगा, मास भी हमेशा ही होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कि चार्ज जो है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कि चार्ज जो है कैसे नेचर का होता है, एडिटिव नेचर का होता है। एडिटिव नेचर का मतलब ये होता है कि चार्ज को हम डायरेक्ट एल्जेब्रिकली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल कि एक बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज है 10 कूलम, दूसरी बॉडी है उसके ऊपर चार्ज है 5 कूलम। अगर हम टोटल नेट चार्ज पूछें तो टोटल चार्ज कितना होगा, Q1 प्लस Q2। तो हम सीधे इनको एल्जेब्रिकली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया कि दूसरी बॉडी के ऊपर -5 कूलम चार्ज है तो टोटल चार्ज कितना होगा, तो उसमें हो जाएगा 10 - 5। तो इस तरह से हम जो चार्ज है उससे डायरेक्ट एल्जेब्रिकली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो चार्ज है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है।